नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। देखो, आ गई चालाक लोमड़ी की वीडियो और मैडम अपनी सफाई में देने आई हैं कि मुझे डेथ थ्रेट के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं, मैंने सारे तो नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। उसका कहना है कि जो सामने वाली पार्टी है, जो सपना है, वो जो है अपनी मर्ज़ी से अपने लोगों के साथ गई थी। तो मैडम, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम घर से गई थी, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए थे, तुम घर से गई थी चालाक लोमड़ी। उसके बाद सपना ने कहा कि जब तू यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, सोच। वो औरत जिसके ऊपर तू ब्लेम लगा रही है, उसने ये कहा था कि जब तू ही यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। आई बात समझ में? अपनी पुरानी वीडियो उठा के देख ले। या गजनी बन गई है या भूल चुकी है सब कुछ। उसके बाद सपना गई। और सुन मेरी बात, इसमें भी तेरी, नागराज की और तेरे फैमिली की प्लानिंग थी कि पहले मैं चली जाती हूँ, मेरे बाद तो तुरंत चली जाएगी और मैं फिर से वापस आऊँगी। जब तू चली गई थी अपने माँ बाप के पास, तो तू वापस क्यों आई? करने क्या आई? तुझे अपने फूफा फूफी से, फूफा बुआ से मिलना था तो मिलने के तौर पे कभी कभी आ जाती। तुझे ऐसा लालच क्या है? मुझे तू आज ये बता दे। मैं बहुत सारे ऐसे फैमिली दिखा दूँगी। अभी एक यूट्यूबर जो हैं चटोरी रजनी, जिनके बारे में आप सब जानते होंगे, उनका जवान बेटे की मौत हुई। 12th में पढ़ता था बच्चा, लास्ट पेपर था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और दोनों मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं। हस्बैंड बैंकर है, वो यूट्यूबर है। तो क्या वो नहीं रह रहे? कितने माँ बाप बच्चे ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, तो माँ बाप क्या अकेले नहीं रहते? जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या माँ बाप अकेले नहीं रहते? जब वो अकेले सब रहते हैं। ये ज़िंदगी है, जीना पड़ता है। ये जीवन ही ऐसा है, ज़िंदगी को चलाने के लिए जीना पड़ता है। वो भी जी सकते हैं, पर तू जाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया, क्योंकि इसके जो पापा हैं यानी नागराज हैं, उनका ये कहना है कि जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, सब प्रॉपर्टी का लालच है और दूर दूर तक कुछ नहीं है। और तूने ये कहा कि मेरे मम्मी पापा ने बड़े एफर्ट्स लगाए कि हम मिले जुले, है ना, वो बच्चियों से मिले जुले, एटलीस्ट बच्चियों से तो मिले जुले। तू मुझे अपनी एक भी वीडियो दिखा दे, तू मुझे एक भी वीडियो दिखा दे जिसमें तुम माने ये एफर्ट्स दिखाए हो कि तुम बच्चियों से मिलोगे। और मैं तुझे भी लास्ट की वीडियो दिखा दूं सपना की, कि उसने एफर्ट्स दिखाए और वो गई शिवपुरी, सीना ठोक के गई। उसमें भी तुमने बच्चों को भूखा भेज दिया। तू प्यार करती है? अरे बुआ है तूने क्या प्यार दिखाया? तूने क्या प्यार दिखाया? और तू कह रही है कि 2 मिनट में उनका वीडियो आ गया कि मैं किसी थर्ड पर्सन से मिलने नहीं जा रही। वो चाहती तो कट कर लेती। तू तो कितनी बुरी बुरी बातें उनको बोलती है। और हाँ दोस्तों, इसका ये कहना है कि मैं तो उनके बारे में, ओह माय गॉड, मैं तो बहुत ही भोली सी नन्ही छोटी बच्ची हूँ। अभी सब बच्ची कहते हैं, बच्ची नहीं है। इसका दिमाग का माला ना बहुत ऊपर है। इसका कहना ये था कि मैं तो इनके बारे में कुछ बोलती नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ बोलती नहीं, कोई पोस्ट नहीं करी। गरीब इतनी सीधी है ये चालाक लोमड़ी। मैं तो कुछ करा नहीं। अंगूर तो खट्टे हैं। मैंने लोमड़ी इस वजह से नाम रखा है इसका, अंगूर तो खट्टे हैं भाई, खट्टे। चलो कर भी दो। अब सुन, तू कुछ नहीं बोलती ना, पर तूने अथॉरिटी ये दे रखी है अपने फूफा को और उस ठरकुल्ले पड़ोसी को कि बोलो जितना बोल सकते हो। जब फिर तेरे कलेजे में ठंडक पड़ती होगी, जब तू उन दोनों के थ्रू सब बुलवा देती है, तो तू खुद बोलेगी क्या? ये बता दे। और अपने आप को सीधा कह रही है। जब वो बच्ची आई, ठीक है, तुझे भी पता था मोनू का बर्थडे आने वाला है। जब ये बच्ची आई, तू एक बार भी अपने वैसे तो तेरे दिमाग के घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, ब्रेन वॉश करने में तू नंबर 1 उस्ताद है। मैं तो सबसे ज़्यादा यार सचिन राज को सोचती थी कि वो बहुत मास्टरमाइंड है, या ये बहुत मास्टरमाइंड है। सबसे बड़ी मास्टरमाइंड तो ये
लड़की निकली जिसे सब छोटी जीजी कहते हैं। तूने जब वो बच्ची आई तो एक बार भी अपनी भाभी से ये बोल सकती थी कि भाभी रुक जाओ, मोनू भैया का बर्थडे है, हम दान पुण्य करेंगे, आपका भी हाथ लगेगा, बच्चियों का भी हाथ लगेगा। क्यों तेरे हलक में से तब आवाज़ नहीं निकली? दूसरे दिन ही तू अपने फूफा के द्वारा एक वीडियो लेके आती करवाती है। तू खुद नहीं बोलती। तू इतनी बड़ी नालायक है कि तू खुद नहीं बोलती कि तू दूसरों से बुलवाती है। तो फिर जब वो सपना जो है शिवपुरी से वापस जा रही थी, तो एक बार बता, दूसरे दिन तूने फूफा से वीडियो क्यों बनवाई? और तेरे फूफा ने ये कह दिया जिसको आना है आए और नहीं तो भाड़ में जाए। तूने अपने फूफा के द्वारा खुद ही कहलवा दिया हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को आने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें नेगेटिव कमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू खुद नहीं बोलती, तू बुलवाती है। तू बहुत शातिर है, तभी तेरा नाम चालाक लोमड़ी ऐसे ही नहीं रखा। अब फिर कहते हैं अंगूर तो खट्टे हैं। क्यों बनवाई तूने? तुझे उन बच्चियों से इनसिक्योरिटी थी कि अब ये जो बच्चे यहाँ आ जाएंगी तो दादा दादी ऑब्वियसली उनको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि हर दादा दादी हो या नाना नानी, उनको ब्याज के को मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। और वो दादा दादी देखो जब साथ रहने लगते हैं ना, अपने आप एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, अपना बातचीत होने लगती है। अभी दूर है इसलिए ज़्यादा वास्ता नहीं है, लेकिन जब साथ रहने लगते हैं तो शायद वास्ता होता। तो इसे इनसिक्योरिटी फील हो गई और तभी इसने दूसरे दिन वीडियो छपवा दी। क्यों छपवाई तूने? तू इतनी भली बन रही है, मैं कुछ नहीं कहती, यूँ नहीं कहती, तो पड़ोसी से क्यों कहलवाती है फिर? तू एक बार भी अपने फूफा को नहीं रुकवा सकती कि ये कौन है कहने वाला? नहीं, तू तो प्यार की देवी है ना। और तुझे सपना से इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि तूने दूसरे दिन ही वीडियो छपवा दी। और तू कह रहे मैं कुछ नहीं बोलती। तेरे पूरे ख़ानदान, तेरे फूफा ने सबको अथॉरिटी दे रखी है, तू वीडियो बना, एक औरत के धज्जे उड़वा, उसको बिल्कुल डिप्रेशन में कर दो हैं। और तू कह रही तू कुछ नहीं बोलती। तू बिना कुछ बोले सब कुछ बोल जाती है, दूसरों से बुलवाती है तू। और हाँ सुन, एक चीज़ बात और सुनो, उसने एक चीज़ और बोली। हाँ, आज वो अकेली हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे क्यों ब्लेम करो? ब्लेम करेंगे। तू गई, तू वापस आई, तू कह सकती थी भाभी मेरे साथ चलो, आओ हम मिल के दोबारा रहें। तूने नहीं कहा। और आज भी फन फैलाए बैठी है कि इन बच्चियों को हक, तुझे उन छोटी बच्चियों से तक इनसिक्योरिटी फीलिंग है। और एलिगेशन लगाने में चलो सपना ने लगाए तो तूने भी कम नहीं लगाए। तूने भी खूब पोस्ट छापे हैं, तूने भी खूब वीडियो बनाई, कम नहीं है तू। ठीक है, मासूम बच्ची मत बन, क्योंकि बचपना तेरा गायब हो चुका है। क्योंकि तू औरतों वाले काम कर रही है, औरतों को फेल कर रही है। तू तो मास्टरमाइंड की उस्ताद है यार। कोई एफर्ट्स हमें नहीं दिखा एक भी कि तुम उन बच्चियों से मिलने गए या सपना को दोबारा कोशिश करी। कोई एफर्ट्स नहीं दिखा। झूठ मत बोल, ठीक है, झूठ मत बोल, कोई एफर्ट्स नहीं दिखा। दूसरी चीज़, सपना अपने परिवार के साथ ही है, अपने मम्मी पापा भाई के साथ ही है, उसके परिवार उसके साथ ही है। और सबसे बड़ा परिवार ना उसका यूट्यूब है। और मेरी प्यारी ऑडियंस है जो इतना प्यार दिखाती है, सब उसके साथ है। एक दिन तेरी शादी हो जाएगी ना तो ये यहीं रह जाएंगे। और एक बात और, आज मैं उस ठरकुल्ले पड़ोसी की एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक ने कमेंट कर रखा था, और वो कमेंट ये था, मैं सच बता रहा हूँ, कमेंट ये था कि शिवपुरी की प्रॉपर्टी तो आपको मिलनी चाहिए। देखो लोगों की सोच देखो, वो यही चाह रहा है कि अंशु तो चली जाएगी, सूरज राजवीर रहे नहीं। और सबसे बड़ा जो है ना, मैं बताऊँ, अभी उसने भी हमारे 2 यूट्यूबरों के लिए बोला, उस पर बोलेंगे। तो सबसे बड़ा दल्ला तो वही है। देखो किसी के तलवे चाटना दलाली करना ही होता है। तो मैं उस ठरकुल्ले के लिए बोलूँगी, तू तो बहुत बड़ा दलाल है, दलाली कर रहा है, दूसरे के तलवे चाट रहा है और दूसरी औरतों की वीडियो बना रहा है। तू अपने तक, तू अंशु तक रखना, अंशु की वीडियो बना। जिनकी तू दलाली कर रहा है, तलवे चाट रहा है, उनकी वीडियो बना। तू उस औरत की वीडियो क्यों बना रहा है? तू उन्हें कह रहा है, अलका जी को, कि तलवे चाटती है। तू तलवे चाटता है नागराज के, और दलाल है तू।
दलाल है। जो औरतों के बारे में ऐसा बोले तो तू दलाल है, तलवे चाट रहा है, तुझे प्रॉपर्टी का लालच है, इस वजह से तू पड़ा हुआ है दल्ले। और ये तेरी दलाली कर रही है ये, और अपने फूफा की, इससे भी प्रॉपर्टी का लालच है। और इसको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि किस तरीके से मैं सपना को डिप्रेशन में लाऊं, और इसको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और दूसरी चीज़ इसने कहा कि मुझे डीएम डायरेक्टली मेरी पर्सनल मतलब नाम लेके, नाम वाली आईडी से डीएम करा जा रहा है डेथ थ्रेट का। तो वो दिखा, स्क्रीनशॉट दिखा, कौन तुझे थ्रेट दे रहा है डेथ की, वो दिखा। या अपने मन से बोल रहे कि मास्टरमाइंड तो तू है, या डायरेक्ट तू इस चीज़ में सपना को ब्लेम कर रही है, क्योंकि ब्लेम करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती, ब्लेम करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती। तो डायरेक्टली ब्लेम कर रही है सपना पे कि देखो मुझे डेथ थ्रेट दे रही है मेरी ओरिजिनल नाम से, किसी आईडी से। हाँ, मैं तो बहुत सीधी बच्ची हूँ। अरे जा भाड़ में, ऊपर वाले की भी डर नहीं है, शर्म नहीं है। और मैं तो ऐसे माँ बाप को कहूँगी कि ऐसी घटिया औलाद पैदा करी जो एक परिवार को तोड़ने में लगी पड़ी है पूरी। क्योंकि देखो, अगर मैं एक ही चीज़ कहूँगी, उस लड़की ने फिर भी कोशिश करी, ये चाहती तो वो अभी भी साथ रह सकते हैं, ये चाहे तो। पर ये इसे उन बच्चियों से और सपना से बहुत इनसिक्योरिटी है, इसको बदनाम करके इसको बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। और तू सब नाम लेती है, तू खुद नहीं बोलती लेकिन दूसरों से बुलवाती है। ऊपर वाले का भी डर नहीं है। जिस दिन ऊपर वाले की लाठी तुम सब पे पड़ेगी ना, तो बिल्कुल सही हो जाओगे, ठीक है ना। दूसरे दिन ही तूने वीडियो डलवा दी। अब तू देख ले कितनी महारत तूने हासिल कर रखी है चालाकियों में। और ये चालाकी बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो उन्होंने भी महारत हासिल कर रखी है। शर्म कर ले, तू भी, तेरी भी शादी होगी और तू भी किसी की माँ बनेगी, किसी की बहू बनेगी, किसी की बेटी ऑलरेडी है तू, तो शर्म कर ले। ये चला के ना वो छोड़ दे, नहीं तो मुंह के बल गिरेगी किसी दिन। दलाली करते दूसरों के तलवे, तू अपने फूफा के तलवे खुद चाट रही है। तू कह रही है कि वो अकेले रह जाएंगे, थोड़ी सी खुशी मिल जाए। अरे जब वो बच्चे आ जाएंगी, जब सपना आ जाएगी, वो अपना आप ख्याल रखेंगे। क्यों इतना तू सोच रही है? एक बार यहाँ से निकल के तो देख, ये निकलना तू नहीं चाहती। एक वो दलाल, उसे प्रॉपर्टी का लालच, और एक तुझे और तेरी प्रॉपर्टी के लालच में पड़े रहना। ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता। कल देखिए अहमदाबाद में जो केस हुआ, हम उन लोगों की आत्मा के लिए भी शांति की प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों की आत्मा को भी ईश्वर शांति दे। 250 से ज़्यादा लोग थे दोस्तों, और उनके परिवार को भी ईश्वर हिम्मत दे, है ना। तो बस मुझे तो ये लड़की पसंद ही नहीं है। और सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा सपना को दोस्तों, उसकी बच्चियों को, क्योंकि ये उसके हक दिलाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो बच्ची और सपना उस घर में जाए। इसके लिए बहुत फ़ाइट करनी पड़ेगी। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उन बच्चियों को और सपना को उनका हक दिलाए। मैं इतना ही कह कहूँगी, जितना हो सके सपना को और उन बच्चियों को सपोर्ट करें।